फरवरी 2022 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, यानी फरवरी 2022 में आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मात्र कुछ डेज बचे हुए हैं। तो आप इस कुछ दिनों में क्या करेंगे, फिर से अपने सिलेबस में पड़े हुए रहेंगे या फिर से कुछ अपने सिलेबस के पीछे भागेंगे, ये मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं है, वो चैप्टर अधूरा है। जी नहीं, बिल्कुल अभी आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, यानी नए चीज के पीछे नहीं भागना है, यानी एक्स्ट्रा चीज के पीछे नहीं भागना है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जो आपके पास नोट्स है, जो आपके पास फेयर्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आंसर है उसको आप रिवाइज कीजिए, उसको आप रीडिंग कीजिए। आपका एग्जाम 100% जो एग्जाम होगा वो क्लियर जाएगा, यानी अच्छा जाएगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कुछ टाइम जो बचे हुए हैं ये आपका काफी कीमती टाइम है, लेकिन आप ये काफी कीमती टाइम को और बेस्ट तरीके से कैसे उपयोग कर पाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है या फिर जो भी सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तो वो सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी चीज को आप एक बार रिवाइज करेंगे। और यही क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। वैसे भी पढ़ तो सबको ही लेता पूरा साल, लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और ये सभी क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी कारगर साबित होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आज के जो इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 2022 का बोर्ड मॉडल पेपर यानी एक तरह से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और यहां से 100% चांस बनते हैं कि यहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन से वायरल हो चुका है, मतलब एक तरह से वायरल ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे बच्चों ने इनको कवर भी किया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रखा गया है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन हम लोग पढ़े हैं कि द्विखंडन जो पाया जाता है अमीबा और पैरामीशियम में। किसमें? अमीबा और पैरामीशियम में, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जलकुंभी में नहीं पाया जाता। ये जलकुंभी को क्या कहा जाता है? टेरर ऑफ यानी बंगाल, यानी टेरर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का आतंक के रूप में जाना जाता है इनको, जलकुंभी को। ठीक है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, मुकुलन यानी बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है, यीस्ट में, म्यूकर में या फिर पाइनस में या फिर फर्न में, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट हो जाएगा यीस्ट में। यीस्ट में होता है ना मुकुलन द्वारा जनन, और यीस्ट को एक तरह से फर्मेंटेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, काफी सिंपल क्वेश्चन है जी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोनिडिया का निर्माण जो होता है वो पेनिसिलियम में। किसमें? पेनिसिलियम में होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा गया है कि पुनरुत्थ भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है? पुनरुत्थ भवन की जो क्रिया होती है निम्नलिखित में किसमें होती है? तो ये अस्पंजों में होती है। कहाँ? अस्पंजों में पुनरुत्थ भवन की क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर, जलकुंभी 6500 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? कितना माह चाहिए? यानी एक जलकुंभी है उससे 6500 से अधिक पौधे और विकसित हो जाते हैं। कितने टाइम लगते हैं विकसित होने में? तो ये जो टाइम लगते हैं कम से कम 8 मंथ का। कितना? 8 मंथ का टाइम लगता है, 8 महीना का टाइम लगता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए प्रथम आनुवंशिकी द्वि आनुवंशिकी के पिता कौन थे? तो ये पिता जो फादर जो थे इनके थे मेंडल, यानी जॉन ग्रेगर मेंडल के नाम सुने होंगे। हम लोगों ने इनका मतलब नियम भी पढ़ा, रूल्स भी पढ़े हैं हम लोग। आनुवंशिकता का नियम यानी 10th क्लास का ही आपका चैप्टर ही है, और वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि मटर के पौधों में इन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था। और हम लोगों ने वहाँ हाइब्रिड नाम का बहुत सारी चीज पढ़े थे, स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये सब हम लोगों ने वहाँ हाइब्रिडाइजेशन कराया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, दो समान युग्मक विकल्पी वाला एक वेष्टि है। युग्म विकल्पी वाला संकर, प्रभावी या फिर युग्मक समयुग्मजी या फिर विषम युग्मजी। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा समयुग्मजी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब, अब कंडीशन पूछा जा रहा है कि मेंडल का जो नियम है यानी रूल्स ऑफ मेंडल, यानी एक तरह से उनके जो नियम है उनको तभी लागू किया जा सकता है जब क्या होगा, एक तरह से आपको नियम पूछा गया। तो ये जो लक्षण है यानी लक्षण सहलगनता, जब लक्षण सहलगनता है तभी मेंडल का नियम को अप्लाई किए जा सकते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक सत्य संकर दशा। एक सत्य संकर दशा क्या है? तो एक सत्य संकर दशा जो होती है वो स्मॉल टी, स्मॉल आर। ठीक है, ये हो जाता है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अधिकांश उत्परिवर्तन है अप्रभावी, हानिकारक, जननीय या फिर ये सभी। तो मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ यानी उत्परिवर्तन जो होते हैं, अधिकांश जो उत्परिवर्तन होते हैं वो होते हैं अप्रभावी। क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या के बारे में यानी पॉपुलेशन के बारे में जो अध्ययन की जाती है या जो स्टडी की जाती है उसका अध्ययन जो कहलाता है डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए वलियक में जो होती है ना वो प्रति समानांतर ध्रुवीता, यानी प्रति समांतर ध्रुवीता होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर, डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड, डीएनए
संश्लेषण के समय बनने वाला खंड है, जो डीएनए संश्लेषण के जो समय बनता है वो ओकाजाडी खंड बनता है, यानी ओकाजाडी खंड का उस टाइम निर्माण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि दिए गए डीएनए, ये आपको डीएनए दिया है तो मैं पहला क्षारण उत्परिवर्तन हो गया, इस डीएनए के खंड द्वारा कूटन पर होने वाले प्रभाव क्या होगा। कूटन पर जो प्रभाव होगा वो हो जाएगा अनुक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी अनुक्रम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं पाई जाएगी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि एक ही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं, एक ही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं डीएनए लाइगेज द्वारा या फिर आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, हेलिकेज द्वारा या फिर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा। तो ये जो जुड़ने का कार्य करता है ये यानी कनेक्टिंग होता है, यानी कनेक्टिंग होता है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। किसके द्वारा? आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परप्राशन होता है। वेलिसनेरिया में जो परप्राशन जो पाया जाता है उसमें जल परागन यानी परागन लिखा हुआ है, तो जल परागन पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 चींटियों द्वारा यानी चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं। तो चींटियों द्वारा जो परागन होती है इसको कहते हैं मार्मिकोफेली। क्या बोलते हैं? मार्मिकोफेली बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 निषेचन क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या है? तो निषेचन जो है एक प्रकार का क्या है, यह अंड तथा न्यूक्लियस यानी अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। क्या है? अंड और नर न्यूक्लियस का संयोजन है, यानी कॉम्बिनेशन है, उसी को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। और इससे क्या निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विनिषेचन की खोज की, तो द्विनिषेचन की जो खोज की थी वो नासविन ने, किसने? नोआस्चिन ने। कौन ने? नोआस्चिन ने। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया कि निम्न में से औषधि फल किससे बनता है। औषधि फल का जो निर्माण होता है वो होता है पुष्पासन से। किससे? पुष्पासन से औषधि फल का निर्माण होता है। एक जाति के लिए अनुपात नियम, एक जाति के लिए अनुपात नियम क्या है? तो एक जाति के लिए जो अनुपात का नियम होता है वो होता है A+C/T+G, A+C/T+G, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं। मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? तो ये संगठन यानी संगठन जो होते हैं उसको निर्धारित करने का कार्य करता है मृदा के कण। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 23 जल निगमन यानी जल निम्नगन पौधों में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है। ये जो होता है ये किसके द्वारा होता है? ये होता है सामान्य सतह के द्वारा। किसके द्वारा? सामान्य सतह के द्वारा। जल क्या पूछा गया कि जल निगमन जल युक्त जल उद्भिद है, यानी जल उद्भिद है, तो ये जो हो जाएंगे 24 का वो हो जाएंगे वेलिसनेरिया। क्या हो जाएंगे? वेलिसनेरिया, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जलाभाव सह रखते हैं, यानी जलाभाव सह रखते हैं, तो ये जो होते हैं ये किस में होते हैं? 25, तो ये होते हैं सलेसम में। किसमें? सलेसम में होते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 26 में पूछा गया कि जीरोफाइट रखते हैं। जीरोफाइट काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी कम समय में हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैं आपका टाइम का ख्याल रखता हूं और कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी गहरे जलन यानी गहरी जलन, छिपे हुए रंध्र, मोटी क्यूटिकल यानी उपयुक्त सभी जीरोफाइट रखते हैं। तीनों प्रकार की चीज उसमें पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखिए हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो हवा के वेग यानी स्पीड को जो मापा जाता है वो किसको? हाइड्रोमीटर ना, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हवा के वेग को क्या हो जाएगा? सॉरी हाइड्रोमीटर हो जाएगा, एनोमीटर हो जाएगा, एनोमीटर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर को पूछा गया कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो मनाया जाता है किस दिवस के रूप में? इस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाते हैं, तो उनको विश्व जनसंख्या के दिवस के रूप में यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में उनको सेलिब्रेट किए जाते हैं 11 जुलाई को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि अधिकतम ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। अधिकतम ह्यूमस की जो मात्रा पाई जाती है सबसे निचली परत में या फिर ऊपरी परत में या फिर मध्य परत में या फिर सभी जगह समान। तो अधिकतम ह्यूमस की जो मात्रा होती है सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है, यानी फर्स्ट सबसे टॉप में जो लेयर रहता है उसी में अधिकतम ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। यानी टॉप में जो लेयर है जैसे कि मिट्टी का लेयर कितना है, जमीन का लेयर सबसे टॉप यानी क्या हो जाएंगे? मृदा हो जाएंगे। तो मृदा में जो होती है ह्यूमस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 20-30 क्वेश्चन पूछा गया कि मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसको डेमोग्राफी कहलाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पौधों जो यानी पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं। जो चट्टानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको कहते हैं लिथोफाइट। क्या बोलते हैं? लिथोफाइट, यानी लिथोफाइट वैसा पौधा है जो चट्टानों में उगते हैं। लिथोफाइट यानी चट्टानों में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? लिथोफाइट बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 32 एसओ का प्रदूषण नष्ट करता है। SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है लाइकेन, कवक या फिर शैवाल या फिर मछली। SO का जो प्रदूषण नष्ट करता है, ये जो प्रदूषण को नष्ट करने वाले तो वो लाइकेन होते हैं। क्या होते हैं? लाइकेन के द्वारा SO का प्रदूषण नष्ट होता है,
यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। वाहित जलमल के शुद्धिकरण में जो क्रियाशील होते हैं वो कौन होते हैं? तो वे जो होते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो होता है वो वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग शानदार आंसर कमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए, बस बेस्ट तैयारी आप लोगों की। पूछ रहा है कि मीना-माटा रोग उत्पन्न होता है, तो मीना-माटा रोग जो उत्पन्न होता है ये किसमें होता है? पारे से, यानी पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से। पारे से प्रदूषित, पारा किसको बोलते हैं? HG, यानी क्या बोलते हैं? HG को बोलते हैं ना पारा, यानी जो मतलब एक तरह से एक ऐसी धातु होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, यानी पारे के प्रदूषित मछलियों के सेवन से, ठीक है, मीना-माटा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, पारे देखिए पानी देखिए, ये पारा HG इसमें गया, पानी में गया, ठीक है, तो पानी से मछली का सेवन किए, मछली खाया, मछली का सेवन किए तो हो जाएगा मीना-माटा रोग। 35 अम्ल वर्षा में SO सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है, तो ये अम्ल वर्षा में SO का यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का जो भाग होता है कितना परसेंटेज होता है? तो ये जो परसेंटेज होता है ना 70%, कितना? 70%। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछा गया कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? तो किस गैस से खतरा है? तो उसको जो खतरा है ना उसको सल्फर डाइऑक्साइड से, किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है, मतलब उनका जो कलर है वो कलर मतलब अभी धब्बा पड़ने लगे हैं, और ज्यादा अगर सल्फर डाइऑक्साइड अगर फैलेगा तो वो क्या हो जाएगा? और भी भद्दा हो जाएगा, एक तरह से देखने में अजब जैसा लगेगा। इसलिए ताजमहल को खतरा है, विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल है उनको खतरा है मुख्यतः कौन सा गैस से? सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अफीम का नक्शा, सॉरी अफीम का नशा है, अफीम का नशा को बोलते हैं क्या बोलते हैं? तो इनको जो बोलते हैं इनको बोलते हैं हीरोइन। क्या बोलते हैं? हीरोइन, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपका स्क्रीन पर, एड्स क्या पूछा गया कि एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि एड्स के कारण जो होता है, एड्स जो होता है एक तरह से ऑन्कोलॉजी के कारण होता है, लेकिन एड्स जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एक तरह से किसको प्रभावित करता है, किस पर असर डालता है? तो ये जो असर डालता है सहायक टी हेल्पर यानी हेल्पर टी सेल्स की संख्या को घटाने में, यानी हेल्पर टी संख्या की जो यानी टी हेल्पर सेल्स जो है ना उसकी जो संख्या होती है नंबर्स को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है, उनको मतलब मार देता है जान से। ठीक है, बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी होता है एड्स, और इसमें टी हेल्पर सेल से ही नहीं रहेगा आदमी के बदन में, अगर सेल ही नहीं रहेगा, कोशिका ही नहीं रहेगा तो वो आदमी रहेगा वो तो मतलब बहुत जल्दी एक्सपायर कर जाएगा। तो ये एड्स बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है जो क्या करती है कि टी हेल्पर सेल्स को मारने का कार्य करती है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि हीरोइन किसका रूप है? हीरोइन जो है ये किसका रूप है? नशा का, या फिर चित्त तथा मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाले, या फिर उत्तेजक, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का वो जाएगा चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला जो है हीरोइन है। ठीक है, हीरोइन इसी का रूप है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। वो फिल्म वाला हीरोइन नहीं, मूवी वाला हीरोइन नहीं, हीरोइन ये नाशीला पदार्थ होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, कैफीन एम्फोटामिन वो कोकीन है। कैफीन एम्फोटामिन और कोकीन क्या है? कोकीन के बारे में पूछी जा रही है। तो ये जो है ना ये एक प्रकार का उत्तेजक यानी एक तरह से उत्तेजना लाती है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उत्तेजना यानी एक तरह से प्रवृत्ति यानी उसमें एक्टिविटी ला देती है। ठीक है, उसी यानी एक प्रकार का क्या है? उत्तेजक है। अगर कैफीन या फिर कोकीन या फिर एम्फोटामिन का अगर कोई जीव अगर उनका शोषण करता है, एक तरह से उनका सेवन करता है तो उनमें क्या आ जाएगी? उत्तेजना आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उत्तेजक का कार्य करता है, एक्टिविटी ला देगा उसमें। ठीक है, बैठ के रहेगा उनको एक्टिविटी करा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मुर्गियों में की बीमारी नहीं है? रानीखेत, हैजा, स्पॉन्टेनियस या फिर बर्ड फ्लू। बिल्कुल हैजा जो वो मुर्गी की बीमारी नहीं होती। हैजा तो सॉरी स्मट यानी SMT यानी जो है ये एक प्रकार का मुर्गी की बीमारी नहीं है, बाकी ये तीनों की तीनों जो बीमारी है वो होती है। ठीक है, हैजा हो गया, ये सब हो गया, वो इतना होती है। ठीक है, सॉरी हैजा ही होगा ना, सॉरी इसका जो हैजा ही होगा। हैजा जो होता है ये मुर्गी में नहीं होता है, बाकी ये रानीखेत हो गया, स्मट हो गया, उसके बाद बर्ड फ्लू हो गया, सब मुर्गी में होती है। ठीक है, फिर सॉरी गलती हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन कह रहा है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो मेहसाना जो है एक प्रकार की, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक प्रकार का भैंस का प्रजाति यानी भैंस की एक प्रजाति है मेहसाना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है? गेहूं, मक्का, बाजरा या फिर चावल। तो यहाँ जो अधिकतम पोषक है वो कौन है? बाजरा जो है क्या अधिकतम पोषक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि निम्नलिखित में सोनालिका और कल्याण सेना सोना किसकी किस्म है? सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो ये जो किस्म है ये किस्म है गेहूं की। किसकी? गेहूं की, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? अंगुलिकाएं ये किस जीव से संबंधित है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया 4 जीव का ऑप्शन दिया जा रहा है, मुर्गी, मधुमक्खी, मछली या फिर रेशम कीट।
तो ये जो संभव है, ये जो संबंधित है 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मछली, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 46 से मैं पूछा गया कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है, जन्म नियंत्रण की एक प्रोसेस है, एक विधि है, तो IUDS जो है ना एक जन्म नियंत्रण यानी उसको कंट्रोल करता है, यानी जन्म के रेट को मतलब एक तरह से कंट्रोल करके रखता है, तो एक प्रकार का प्रोसेस है IUDS, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए 47 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि कौन सी तकनीक यानी कौन सा टेक्नोलॉजी पुरुषों से संबंधित है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का वो हो जाएंगे वास्केटोमी, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, वास्केटोमी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, देखिए यहाँ पे है क्या करता है कॉपरेटिव जो काम ये कार्य होता है, ये क्या होता है, इसका निषेचन को रोकना, प्रोवाइड फर्टिलाइजेशन, प्रोवाइड यानी प्रिवेंट एंड अंड जनन को रोकना, ये अंड जनन को रोकता, प्रिवेंट अंड जनन, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, यानी मेन जो पर्पस रहता है वो क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन को रोकना है, एक तरह से जनसंख्या दर को रोकना है, ठीक है। अब देखिए स्तनपान अनार्तव संबंधित है, स्तनपान अनार्तव संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है एक यौन संचारित रोग है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपका 50, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित होता है, ये जो होता है किसके कारण यानी किसके कारण विकसित हो सकते हैं, तो ये जो तरह से ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी क्या बोलते हैं, HIV बोलते हैं ना, यानी HIV का फुल फॉर्म ही दे दिया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण, बिल्कुल एड्स विषाणु के कारण, यानी एड्स विषाणु के कारण क्या होता है, मतलब ह्यूमन HIV होता है एड्स विषाणु के कारण, एड्स विषाणु, यानी इस तरह से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। तो ये सभी क्वेश्चन सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक हुआ तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके एक से दो बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चैनल पर परिवार विजिट करना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में एक बार प्लीज जम करके शेयर कर दें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत की जाती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।